2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी मारेगा, देश जीतेगा। क्या हो गया? 2 हफ्ते से खांसी ठीक नहीं हो रहा। बुखार शाम को बढ़ जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, और आज तक खांसी में खून आने लगा है। मुझे ठीक ही नहीं हो रहा। नहीं, ऐसे कैसे ठीक हो जाता है? पर अगर टीबी हो गया तो ऐसे कैसे आएगा? किसको बताऊंगी मैं? मतलब नमस्ते मैडम। मैडम जी, 2 हफ्ते से खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब खांसी बढ़ती ही जा रही, ख़त्म नहीं हो रही। बलगम भी बहुत आ रहा है, और लगता है जैसे शाम होती है बुखार बढ़ जा रहा है। और आज तो खांसी में खून भी आया। 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी, बलगम आना या खांसी के साथ खून आना, बुखार खासकर शाम को, रात को पसीना आना, वज़न कम होना, भूख कम लगना, थकान और कमज़ोरी। अभी आप इतना घबराइए मत। और अब आप सभी भी ध्यान से सुनिए। अगर खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो अपने नज़दीकी अस्पताल जाएं और अपने बलगम की जांच करवाएं, क्योंकि टीबी कभी भी किसी को भी हो सकता है, और टीबी का इलाज बलगम की जांच के बाद ही शुरू होता है। रिपोर्ट्स के बाद बात करते हैं। टीबी के लिए रिपोर्ट्स पॉजिटिव है, पर इसके इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे? घर पे क्या बताऊंगी? लोग क्या सोचेंगे? से बात ही करना बंद कर दूं। हे भगवान, क्या करूं मैं? इतने पैसे। अक्सर यही होता है, टीबी पॉजिटिव देखते ही लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, पर मेरी बात मानिए, इसमें घबराने जितनी इतनी बात नहीं है। भारत सरकार की तरफ से नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसके तहत टीबी की इलाज और टीबी का जांच बिल्कुल ही मुफ्त होता है। आपके नज़दीकी अस्पताल में ही टीबी के लिए जांच, सीबी नेट, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस सभी मुफ्त होते हैं। साथ में ही टीबी के इलाज सभी दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं। साथ में हर महीने आपको 500 रुपये भी दिए जाएंगे पोषण के लिए, ताकि टीबी के दवाइयों के साथ आपको सही पोषण भी उपलब्ध हो। साथ में जो टीबी मरीज होते हैं उनको निक्षय पोर्टल पर भी रजिस्टर किया जाता है, ताकि उनकी दवाइयों के सेवन को मॉनिटर किया जा सके। तो इसलिए इसमें घबराने जितनी बात नहीं है, सरकार भी आपके साथ है। दवाई का समय हो गया, पर ठीक तो लग रहा है, लेट हो रहा है इसको। अच्छा दवा की जरूरत है क्या तो? और यहीं से इलाज टूटना शुरू होता है। ज़्यादातर लोग इलाज इसलिए नहीं छोड़ते कि उन्हें परवाह नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि ज़िंदगी फिर से नॉर्मल लगने लगती है, और यहीं से टीबी और ख़तरनाक बन सकती है। डॉक्टर ने कहा टीबी फिर से बढ़ गई है, दवाई का असर कम हो रहा। कहा था उन्होंने कि कोर्स पूरा करना चाहिए था, पर मैं तो ठीक हो गई थी ना, खांसी भी रुक गए थे, बुखार आना भी कम हो गया, तो फिर क्यों? उसी टाइम कोर्स पूरा कर लेती तो शायद। जब इलाज पूरा नहीं किया जाता, टीबी दोबारा बढ़ सकती है। लगातार दवाई ना लेने से टीबी दवाई के खिलाफ मजबूत हो सकती है। ड्रग रेसिस्टेंट टीबी का इलाज ज़्यादा लंबा, ज़्यादा कठिन और ज़्यादा भारी होता है, इसलिए इलाज अधूरा छोड़ना सबसे बड़ी गलती है।
टीबी का इलाज उपलब्ध है, मुफ्त है और असरदार है। बस शर्त एक है, आपको इलाज पूरा करना होगा। शुरू से लेके अंत तक आपको सारी दवाइयाँ टाइम से लेनी होगी। अगर एक भी कोर्स मिस होता है तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टीबी का कोर्स छोड़ना मतलब टीबी को और मजबूत बनाने जैसा है और दवाइयों का असर कम हो जाता है। आगे जाके आपको और दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है और इसका असर सिर्फ आप पे नहीं या एक इंसान पे नहीं होता, पूरे देश को इसका भागीदारी बनना पड़ता है। इसलिए टीबी का इलाज हमेशा पूरा कीजिए।